हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है पहले तो ये समझेंगे। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। तो समझ लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमें समझना है कि टर्म जो है टर्म क्या है। जैसे 2x दिया हुआ है, 2x² दिया है। तो गाइस जो ये 2 है और जो ये x है, ये जो 2 है वो नंबर पार्ट है। इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जो नंबर पार्ट है इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। और जो ये x है इसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो टर्म्स होते हैं ना, इसमें जो नंबर वाले पार्ट होते हैं इसे हम कोफिशिएंट, और जो x हो गया या फिर y z कुछ भी हो गया तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। इतना समझ आया गाइस? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉलिनोमियल की डिफाइन देख लेते हैं। इट इज़ a chain of terms। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझने के लिए। 5x माइनस का 3y प्लस 2। ये जो है 5x ये एक टर्म है, 3y एक टर्म है और 2 एक टर्म है। 2 एक टर्म कैसे है इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलो 2 है, ये इंटू कर रहा है x से, और x की जो x है इसकी जो डिग्री है पावर वो है 0। तो इसका मतलब होता है 2 इंटू में जो ये 1 हो जाएगा। अब 2 इंटू 1 होने पर ये सिर्फ 2 हो जाएगा, तो ये 2 भी एक टर्म कहलाएगा। तो 5x एक टर्म है, 3y एक टर्म है और 2 भी एक टर्म है। जो ये माइनस और ये प्लस है ये इन टर्म को जोड़ती है। इसी तरीके से इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म, इसीलिए कहा गया है कि ये टर्म ऑफ चेन। ये है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल और बटे हुए हैं तो उनके टाइप्स क्या हैं। जैसे 2x है, सिंगल टर्म है, तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल, उसे हम मोनोमियल कहेंगे। अब जिसमें 2 टर्म होंगे, जैसे मान के चलो 5x हो प्लस 3 हो, तो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। अब मान के चलो जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 5x² प्लस 3x प्लस का 2 हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया फिर जिसमें 3 टर्म होगा वो ट्राइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल। अब जिसमें मोर देन 3 हो, जैसे लिख लो मोर देन 3 हो, 3 से ज़्यादा टर्म हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हो। इतना समझ आएगा इसकी पॉलिनोमियल है क्या? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, उसे टर्म से समझेंगे। 2 जो है वो कोफिशिएंट है, x जो है, जो x होता है उनमें वो वेरिएबल कहलाते हैं। पॉलिनोमियल की डिफाइन है इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म। एग्जांपल हमने बताया 5x एक टर्म है, 3y एक टर्म है और 2 भी एक टर्म है। x y से जब जुड़े हैं तो ये चेन में है एक जुड़े हुए, तो ये पॉलिनोमियल्स हो गए। अब पॉलिनोमियल्स बटे हुए हैं, जैसे बाइनोमियल एक टर्म, 2 टर्म वाले बाइनोमियल हो गए, 1 टर्म वाले मोनोमियल हो गए, 3 टर्म वाले ट्रिनोमियल हो गए, 3 से ज़्यादा हो तो पॉलिनोमियल हो गए। इसी तरीके से डिग्री भी होती है इसमें, तो डिग्री को समझ लेते हैं। जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है इसकी एक पहले डिफाइन देख लेते हैं। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, highest power of the variable in polynomial
जो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगा उसे डिग्री कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? पावर मतलब जैसे ये जो आपका वेरिएबल है इसकी पावर है 2, ये जो 2 दिख रहा है ये इसकी हाईएस्ट पावर है इस पूरे वेरिएबल की, पॉलिनोमियल की। तो यही है हमारी डिग्री। समझ में आया गाइस? ओके। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8x माइनस का 14x का 6 इसकी पावर है प्लस का 4x का स्क्वायर प्लस का 3, इसको ले लिया। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो है 6, तो इसको लिखा भी जाता है सही टर्म में, यह भी सही टर्म में लिखा नहीं है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमेशा सबसे आगे रहती है। तो लिख लेते हैं माइनस का 14x का 6 प्लस का 8x का स्क्वायर प्लस का 4x का, सॉरी गाइस यहाँ क्यूब होगा, प्लस का 3। ये जो है क्यूब इधर आएगा गाइस, जैसे माइनस का 14x का 6 प्लस में 4x का क्यूब प्लस में 8x का स्क्वायर प्लस में 3। ये जो सबसे हाईएस्ट पावर वाली होती है डिग्री, इसको आगे लिखा जाता है, फिर छोटा डिक्रीज होते हुए चला जाता है, ये होता है। अब डिग्री की भी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इसकी भी पार्ट हैं, टाइप्स हैं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे लीनियर हो गया, लीनियर में क्या होता है 2x प्लस का 6। अब क्वाड्रेटिक हो गया, इसमें क्या होता है 4x का स्क्वायर प्लस 7x का प्लस 3। अब ऐसे ही क्यूबिक होता है। पावर देखो गाइस, इसमें एक पावर है, इसमें 2 पावर है। अब क्यूबिक में क्या होगा 3 पावर होगी x का क्यूब माइनस का 12x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4। ये हो गए इनके पावर्स। तो ये इनके टाइप्स थे डिग्री के, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के टाइप। और ये जो हैं ये हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो आपको समझ आया गाइस? आई होप आपको ये पूरा जो इंट्रोडक्शन था वो समझ आया हो। कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम वो पार्ट आपको बता देंगे। क्या आपको समझ नहीं आया वो हम और अच्छे से समझा देंगे। थैंक यू गाइस देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पिछले लेसन की जो वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ जाके पिछले लेसन अगर आपको कोई डाउट हो तो देख लीजिए, एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू गाइस।